हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज थोड़ा मूड ऑफ है। क्या है कि भाई लोगों, प्यार प्यूर के चक्कर में पड़ना बहुत गलत काम है। जैसे आपको कोई लड़की बोलती है आपसे मैं प्यार करती हूँ, तो उस पर विश्वास तब होता है कि तब वो आपके लिए लड़े, ना कि यूँ बोले कि घर वाले कैसे मानेंगे, मम्मी बोलेगी तो मैं वही कर पाऊंगी, ये वो। तो बड़ा मुश्किल काम है भाई लोगों। करना आपको ही है, और आपके पार्टनर भी आपके इतनी पागल होनी चाहिए जितना आप हो उसके लिए। तो बहुत जरूरी है वो दोनों पागलपंतियां, और कुछ नहीं है। प्यार व्यार का चक्कर बहुत गलत है अगर आप सिर्फ सिंगल साइड से कर रहे हो तो। क्योंकि क्या होता है कि उसको कोई आ गया, कोई अच्छा आपसे मिल गया, तो वैसे निकल जाएगी। और नहीं हो पाएगा तो बोलते कि घर वाले नहीं कर पा रहे। तो खुद की एक जो होती है ना, बोलते हैं ना लिमिट, या फिर खुद के वो पहलू खुद देख लो पहले, कि भाई वो आपके साथ सक्षम है या नहीं है, या आपको लेके इतनी सीरियस है कि नहीं, कि भाई किसी भी से भी लड़ लूँ, कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े आपसे लड़ने के लिए। वैसी लड़की ढूंढो, लेकिन ढूंढने से तो ऐसा कुछ है नहीं, मिलेगी नहीं ढूंढने से। और बहुत दुख होता है कि भाई आप उसके लिए पूरी कोशिशें कर रहे हो, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है, क्योंकि सारे एफर्ट्स आपके हैं, उसके एफर्ट्स कम होते हैं ना भाई। क्या होता है कि अगर आपको शादी करनी है ना अगली से, तो दोनों को उतने एफर्ट डालने पड़ेंगे जितने जरूरी है। वो सोचे कि यार ठीक है यार, वो कर रहा है तो मैं ठीक है, मैं देख लूंगी। देख लूंगी से पार नहीं पड़ती है मेरे भाई। अगर उसको किसी चीज का खौफ है और वो नहीं कर रही, तो सोच लो भैया उसके प्यार में कहीं ना कहीं कमी है। और अगर उसको डर ही नहीं है किसी से, किसी का कि मतलब हाँ होगा जो देखा जाएगा, मेरे को बंदा तो यही चाहिए, तो वो होती है मेन चीज। वो जरूरी होनी चाहिए अगले इंसान के अंदर। क्योंकि आजकल के रिलेशंस में बहुत ऐसा होता है। कई कई रिलेशंस में देखता हूँ 6 6 7 साल हो जाते हैं, और वो दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ, दूसरे लड़के के साथ वो रिलेशन में आ जाती है। और उस दूसरे लड़के को ऐसा लगता है पहले वाले को कि यार हाँ भाई अपना तो बहुत सॉर्टेड है, अपने से तो कुछ लड़ती भी नहीं है। अरे भाई लड़ेगी कहाँ से, वो तुम्हारे से मतलब ही नहीं है, उसको नया मिल रखा है, वो उससे मिलती है टाइम टू टाइम। आपको लगता है लड़की यार बिजी होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता है भाई, वो सब कोई दूसरा कोई होता है कि भाई उसकी पूर्ति कर रहा है। जैसे भाई होता है कि जैसे लड़की हो, और वो सोचे यार मेरा बॉयफ्रेंड कितना बढ़िया है कि है ना, मुझे टच भी नहीं करता, मुझे मैं जब बोलती हूँ जब ठीक है, नहीं तो कुछ मेरे से फोर्सली नहीं करता। वो भाई क्यों नहीं करता, वो तो उसका तो रीजन समझो आप। वो रीजन ये है कि उसको कहीं और जगह में मिल रही है जो चीजें आप नहीं दे रहे हो। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखो, कुछ ना कुछ मिलना जरूरी है, और दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि यार है ना हमारा मतलब रिलेशन को बहुत टाइम हो गया है और हम बहुत एक दूसरे को समझते हैं। लेकिन क्या है, रिलेशन के साथ उस टाइम के साथ वो इंसान क्या पता आपसे बोर भी होने लग गया हो धीरे धीरे, लेकिन आपको वो बता नहीं रहा हो। तो ऐसी भी चीज़ हो जाती है कि आपको बताए ना वो। कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी। और जैसे आप अरेंज मैरिज कर रहे हो तो उसका तो आपको पता ही नहीं हो, तो वो है कि मतलब आंख पर पट्टी बांध के करना जो कुछ करना है आपको, वो तो बिल्कुल मत करना भाई। जिसके साथ आपका थोड़ा है, आपको कि लग रहा है कि हाँ हो जाएंगे सूटेबल, ये मेरी ज़िंदगी में आएगी तो मैं खुश रहूँगा, ये मेरे माँ बाप खुश रहेगी, तो उसके साथ आपका बैठ जाएगा। नहीं तो भाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ बातें करने से, हाँ ठीक है अपन कर लेंगे, रीले भेजने से एक दूसरे को। आजकल लेकिन बने भी रील्स भेजते हैं एक दूसरे को कि भाई अपन ऐसे करेंगे, अपन वैसे करेंगे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो रील्स इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छी लगती है, रियल लाइफ से रिलेट करोगे अगर उसको आप, तो पता चलेगा कि यार भाई अपन तो इस वहम में ही जी रहे थे कि हाँ अपन साथ रहेंगे, लेकिन वो साथ नहीं रह पाते हैं भाई।
थोड़ा बहुत ऐसा ही कुछ मेरी ज़िंदगी में भी है, जिस चीज़ से अभी मैं गुजर रहा हूँ। मैं भी बहुत कोशिशें कर रहा हूँ, लेकिन देखो भगवान अब कुछ करवाता है कि नहीं करवाता है, क्या रहता है लाइफ में। आप किसी के लिए किसी को छोड़ रहे हो वो भी गलत है, लेकिन क्या होता है कि यार उसके साथ आपको वो फील नहीं आता है जो पहले उस लड़की के साथ आता था, तो इसलिए आपका मन नहीं करता उससे बात करने का। चाहे वो आपसे बहुत बात करने की मतलब खुश हो आपके लिए बात करने से, लेकिन आपका मन नहीं करेगा तो नहीं करेगा भाई। और मैं ये भी बोलता हूँ कि भाई नई शादी करनी है तो मत करो भाई, बेस्ट है घर वालों के साथ रहो। क्या पता कोई लड़की आ जाए शादी के बाद बोले मेरे को तो अलग रहना है, तो आप अलग थोड़ी रह पाओगे, तो आप तो दोनों तरफ से फंस जाओगे ना। तो ये चीज़ है भाई, जहाँ तक हो तो शादी मत ही करो, बेस्ट है। और करो तो अगर आप पे वो लड़की पूरा भरोसा करती है और आप उस लड़की पूरा भरोसा करते हो तो कुछ आगे करो, नहीं तो ये आपकी लाइफ स्पॉइल होगी। आपको 50-60 साल काटने उस इंसान के साथ, उसका बर्ताव 6 महीने बाद में चेंज हो जाए, साल भर बाद में चेंज हो जाए, ये सीन है मेरे भाई। तो कुछ ना कुछ है ना, देखो ऐसा कि हाँ, चीज़ों को समझो, जल्दीबाजी मत करो शादियों में या फिर किसी के साथ रिलेशन में, क्योंकि ये चीज़ जो इम्पैक्ट डाल के जाती है ना वो आपको पूरी ज़िंदगी झेलना पड़ता है। लड़की बहुत जल्दी इन चीज़ों को समझ जाती है और जल्दी मूव ऑन हो जाती है, लड़के ऐसे नहीं होते। लड़के बहुत टाइम तक इस चीज़ के बारे में सोचते हैं, खाते नहीं है, पीते नहीं है, कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन लड़कियों के साथ तो ऐसा कम होता है, लड़कियां थोड़े दिन रोएगी, थोड़ा मनाएगी खुद को, कोई लड़के से बात करेगी, क्योंकि लड़के बहुत चालू रहते हैं इस चीज़ में कि यार हाँ, इसको कंधा देने के लिए मैं हूँ। तो कंधे देने वालों से भी बचाना चाहिए खुद की गर्लफ्रेंड को, क्योंकि वो लड़के आपको पता ही है लड़कों की फितरत। तो ऐसा है मेरे भाई, और सब मौज करो, अपने अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ो। मैं बस ऐसे ही था कि अकेला हो रहा था तो मैं आप लोगों से बात शेयर कर लिया। मिलते हैं भाई, कोई नए ब्लॉग मिलेंगे। अभी अभी मैं जा रहा हूँ घर। गुड नाइट भाई लोगों, चैनल को सब्सक्राइब करो। और भाई अब कुछ मैं गेम्स वगैरह की भी लेके आऊँगा वीडियोस, तो उसको भी आपको देखना है। मैं GTA 6 का आते ही उसका भी ब्लॉग बनाऊंगा, पूरे सारे लेवल्स वगैरह का, तो उस पर भी ध्यान देना आप लोग। ठीक है, गुड नाइट भाई लोगों।